विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवाहा ऑफिशियल में। तो आज हम देखेंगे व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, इसको ध्यानपूर्वक देखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, इसको ध्यानपूर्वक समझें। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर जॉन व्हीटस्टोन। क्या था? सर जॉन व्हीटस्टोन नाम है वैज्ञानिक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 4 प्रतिरोध लिए। क्या लिए? 4 प्रतिरोध लिए, एक बैटरी ली, एक कुंजी ली। उसकी सहायता से उन्होंने एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण किया, जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है। तो पहले तो हमने देखा इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर जॉन व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? 4 प्रतिरोध, एक बैटरी एवं कुंजी का प्रयोग करके एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण किया, जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इस सिद्धांत की सहायता से हम क्या करते हैं दोस्तों? इस सिद्धांत की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मापन करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे और वह कौन सा अज्ञात प्रतिरोध है जिसकी हम गणना करते हैं इसकी सहायता से। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें तब तक। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह आपका व्हीटस्टोन सेतु है, ध्यानपूर्वक इसको देखें। तो मैंने देखा, इसमें मैंने आपको बताया था इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। कहाँ गए आपके 4 प्रतिरोध? PQRS, यह रहे आपके 4 प्रतिरोध। तो मैंने आपको बताया था एक बैटरी होती है, यह रही आपकी बैटरी, कुंजी होती है, कुंजी ये रही और ये रही। ठीक है, तो यह आपका व्हीटस्टोन सेतु है और इसकी संरचना चतुष्फलकीय है। और हम इसकी संरचना देखेंगे, इसकी संरचना क्या होती है, और इसका सिद्धांत भी देखेंगे, सिद्धांत क्या होता है। फिर इसका हम क्या करेंगे? सत्यापन करेंगे। तब तक आप इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करें। देखो, संरचना भी हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको तो क्या दिखाई दे रहा है? व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है? 4 प्रतिरोध होते हैं, PQRS होते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। चतुष्फलकीय संरचना के रूप में संयोजित होते हैं और इनके A और C सिरे के मध्य एक बैटरी एवं कुंजी संयोजित होती है। और आपको दिखाई दे रहा होगा जो BD वाली शाखा है, BD वाली शाखा में एक धारामापी और एवं एक कुंजी लगी हुई है। ठीक है, यह आपका गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी है, यह आपकी कुंजी लगी हुई है। तो इस प्रकार यह मैंने आपको जो बताया, यही आपकी क्या संरचना है। संरचना में कुछ नहीं करते, हम डायग्राम देख कर देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या क्या दिया गया, उसी को संरचना में अपनी भाषा में लिख देते हैं, वही आपकी संरचना होती है। तो आप क्या देखें, आपको क्या दिखाई दिया, तो आप क्या लिखोगे? इस सेतु में 4 प्रतिरोध, PQRS होते हैं तथा A व C सिरों के मध्य प्रतिरोध में लिखा नहीं, इस सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं। ठीक है, तथा A व C सिरों के मध्य एक बैटरी एवं कुंजी संयोजित होती है। आप लिखेंगे इसकी BD शाखा में एक धारामापी एवं कुंजी लगी होती है। यही आपका क्या हो गया? यही आपका संरचना हो गई। तो हमने देखा इस सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं तथा A व C सिरों के मध्य एक बैटरी एवं कुंजी संयोजित होती है और इसकी BD वाली शाखा में एक धारामापी एवं कुंजी लगी होती है। ठीक है, तो यह आपकी संरचना हो गई। अब इसका सिद्धांत देखेंगे, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत कहता क्या है। तो दोस्तों, आपका जो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत क्या कहता है, तो आप लिखोगे व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत।
तो दोस्तों आपका वीटस्टोन सेतु सिद्धांत यह क्या कहता है, वह यह कहता है अगर बीडी शाखा में कोई करंट प्रवाहित ना हो तो दो संगत भुजाओं का प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के तुल्य होगा। तो आप क्या लिखोगे, यदि बीडी शाखा में कोई धारा प्रवाहित ना हो तो दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संगत प्रतिरोधों के अनुपात के तुल्य होगा। मतलब यदि आपकी बीडी शाखा में कोई भी करंट नहीं चलेगी तो दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के तुल्य होगा। यानी मैं कह सकता हूं P बट्टे Q बराबर R बट्टे S। यही आपका क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। देखो अब आप यहाँ से S का मान निकालो, तो S आप क्या करोगे, S को इधर ले जाओ, इनको सब उधर भेज दो, तो S बराबर क्या निकल कर आएगा आपका, S बराबर निकल कर आएगा R इंटू Q बट्टे P। और S ही आपका क्या है, S ही आपका क्या है, अज्ञात प्रतिरोध। इसी S को हम क्या कहेंगे, अज्ञात प्रतिरोध। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा प्रिय विद्यार्थियों, तो आप इतनी हिंदी दिखाई दे रही है, आप इसको नोट करें, तब तक इसको हम दोबारा लिखेंगे। तो आशा है प्रिय विद्यार्थियों अब आपको दिखाई दिया गया होगा। इसे ही S को हम क्या बोलेंगे, अज्ञात प्रतिरोध बोलेंगे। इस सूत्र की सहायता से आप इसको निकाल लोगे। आपको पेपर में क्या करेगा, आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, आपसे ये पूछेगा। तो आप तो जानते हो व्हीटस्टोन सेतु क्या कहता है, P बट्टे Q बराबर R बट्टे S। आप ये सूत्र का प्रयोग करना और S का मान आराम से निकाल लेना, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों अब आप देखेंगे हम मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का सत्यापन, जो पेपर में कईयों बार आया हुआ है। इसकी हम गिनती नहीं करा सकते, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 तक आया है। या आपका व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत को सत्यापन करना कह रहा है, या आप इस प्रकार पेपर में आ सकता है। इस वाली बात से पेपर में ज्यादा आया है, कहता है किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का सत्यापन कीजिए, ठीक है। तो उसी की सहायता से मैं इसका क्या करने जा रहा हूँ, सत्यापन करने जा रहा हूँ। तो थोड़ी सी आपको तो हिंदी तो लिखनी पड़ेगी कि हम इसमें ये है, तभी तो आप सत्यापन डायरेक्ट सत्यापन करने लगे जाओ। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे माना चार प्रतिरोध PQRS चतुष्फलकीय संरचना में संयोजित हैं, आप ये लिखोगे। फिर आप क्या लिखोगे, माना बीडी शाखा आपको दिखाई दे रही है, देखो। तो आपको अभी करंट माननी पड़ेगी, आपको करंट माननी पड़ेगी, देखो। तो प्रिय विद्यार्थियों अब आप देखेंगे, तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इसी डायग्राम को देखकर यहाँ पर भाषा लिखी है। मैंने क्या लिखा, माना किसी परपथ में चार प्रतिरोध PQRS चतुष्फलकीय संरचना में संयोजित हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, वही मैंने लिखा। फिर मैंने लिखा, मैंने माना कि इस परपथ में I नाम की करंट चल रही है, तो मैंने यही लिखा कि इस परपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। फिर मैंने क्या मान लिया, मैंने माना जो आपकी बीडी शाखा है इसमें IG करंट चल रही है, और जो आपका धारा मापी है इसका प्रतिरोध मैंने RG मान लिया, ठीक है। सो वही लिखा मैंने, माना बीडी शाखा में प्रवाहित धारा IG तथा धारा मापी का प्रतिरोध RG है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, किरचॉफ के नियम की सहायता से इसका सत्यापन करेंगे। आशा है आपको यह भी समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से नोट करें तब तक। हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों अब हम इसका सत्यापन करने जा रहे हैं, ठीक है। आप लिखो किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। देख किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है,
आई आर के पदों का योग बराबर किसके होगा? विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें करंट देखें। आपकी ये आई नाम की करंट चली यहाँ पे आ गई आई। मैंने मान लिया कि इसमें I1 गई तो इसमें I माइनस I1 हो गई, आपको यहाँ तक पता था। फिर मैंने मान लिया कि इसमें कौन सी करंट गई? बीडी शाखा में IG करंट गई तो यहाँ पर कौन सी करंट हो जाएगी? ध्यानपूर्वक सोचकर बताएं। ये आपके यहाँ तक I1 करंट आई है, इसमें चली गई IG, तो इधर कितनी करंट हो गई? BC शाखा में कितनी करंट होगी? आपकी AB शाखा में I1 करंट है, इसमें IG चली गई तो इसमें कितनी होगी? कितनी होगी? I1 माइनस के IG। समझ में आया? I1 माइनस के IG, यही करंट तो होगी। मान लीजिए आपकी 10 एम्पीयर की करंट है, इसमें चलेगी 2 एम्पीयर की, तो इसमें कितनी गई? 8 एम्पीयर की तो गई। क्यों? आपने कैसा किया? इस वजह से इस वाली को घटाया तब इस वाली लेकर आए, तो मैंने ये लिख दी। अब आप देखना, ये वाली करंट इस प्रकार चली गई, इधर चले गई आई, ये वाली करंट इधर चली गई आ रही है, ये वाली करंट इधर चली गई आ रही है, फिर इधर भी। अब देखो, अब यहाँ से ये करंट इधर भी तो जाएगी। आप बताएं, आप डीसी शाखा में कितनी करंट आएगी? देखो, एक तो आई माइनस के I1 करंट यहाँ पर आ गई, आई ये वाली करंट यहाँ पर आ गई, और एक ये वाली करंट और ये IG वाली, यानी ये और ये आपस में जुड़ जाएगी, वो करंट इधर लौट जाएगी। लौटेगी कि नहीं लौटेगी? यानी इस वाली शाखा में एक तो ये वाली करंट होगी I माइनस के I1, और ये वाली भी तो आ रही है, ये भी ऐड हो जाएगी, IG ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाली करंट निकलेगी और ये वाली करंट निकलेगी, आपस में यहाँ कर क्या जाएगी? जुड़ जाएगी, जुड़ के आपकी क्या बना देगी? I बना देगी। अब आपको कैसे आई होगी? इसको आप इसको जोड़ के देख ले, आई बन जाएगी। कैसे? देखो, मैं इधर जोड़ रहा हूँ, I1 माइनस के IG, और कौन सी ये भी तो यार, इसको इसमें जो ऐड करो तो I माइनस के I1 प्लस के IG। अब आप देखें, खचैक खचैक कितना बचा आपका? I बचा। देखा आपने, ये वाली करंट और ये वाली करंट जुड़ के I बन गई, आपकी बन गई। सही है। अब देखो, हम इस क्या करने जा रहे हैं? सत्यापन किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे? देखो, तो हम पहला लूप लेंगे। क्या हम लूप लेंगे? हम कौन सा लूप लेंगे? लूप ABDA में। ठीक है, ध्यान से देखना, लूप ABDA में। ठीक है, ध्यान समझ में आया? ABDA ध्यान समझना। कैसे चलूंगा मैं? अब चलूंगा मैं A से B की तरफ, प्रतिरोध है, करंट भी है, तो इस A से B में चला तो धारा ये रही, प्रतिरोध ये रहा, तो आपका समीकरण क्या बना? I1B। समझ में आया? ये I1B समझ में आया? अब देखो, अब मैं कहाँ चला? A से B लिख गया मेरा, अब B से D की तरफ धारा है, प्रतिरोध है, तो आपका क्या बचा? आपका प्लस में IG इंटू RG। समझ में आया? ये चलो आगे, A से B हो गया, B से D हो गया। अब कहाँ चले हम? D से A की तरफ, प्रतिरोध है, करंट है, करंट भी है। लेकिन देखो, करंट चल रही इस प्रकार, मैं चला उस प्रकार, तो माइनस नहीं आएगा, कल मैंने बताया था। तो आपका क्या आएगा? माइनस का I माइनस I1 का मल्टीप्लाई R बराबर। देखो, यहाँ पर वो तो है नहीं है, टर्मिनल तो है नहीं है, बैटरी तो लगी नहीं यहाँ पर, तो उसका मान तो 0 होगा, है नहीं है, तो बराबर 0। समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आप देखें, अब आप लूप देखें कौन सा? BCDB। ठीक है, तो अब आप देखें लूप BC, कौन सा लूप? देखो, BCDB। ठीक है, आप देखें BCDB, B से C चले हम, ध्यान से देखें, BCDB। ठीक है, समीकरण आपका 1 बन चुका है। ठीक है, अब B से C चला, प्रतिरोध है, करंट भी है, तो आपका क्या हुआ? I1 माइनस के IG मल्टीप्लाई Q। ध्यान से समझना। फिर अब देखो, करंट की दिशा में चला, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, उल्टा चलूंगा मैं, करंट जा रही है इधर, मैं चल रहा हूँ इधर, तो माइनस का करंट जा रही, प्रतिरोध जा रहा, तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस का I माइनस I1 प्लस के IG मल्टीप्लाई S। ये हो गया। अब आप देखें, अब मैं देखो, इधर चलूंगा मैं, B से C चला, C से D चला, अब D से B की तरफ चलूंगा, करंट चल रही है इधर, मैं जा रहा हूँ उधर, विपरीत दिशा में, तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का IG इंटू RG बराबर 0। क्यों? क्योंकि बैटरी नहीं लगी है। समीकरण नंबर 2। ठीक है, इन दोनों समीकरणों आप ध्यानपूर्वक अच्छे से नोट करें।
तो आपने देखा हमने ये समीकरण दोनों बनाए हैं। अब देखो हम कुछ करते हैं सिस्टम। आप लिखोगे समीकरण 1 से, ये वाला आपको समीकरण दिखाई दे रहा है समीकरण 1 से। देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत कब लागू होता है। व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत कब लागू होता है, जब बीडी वाली शाखा में किसी भी प्रकार की करंट ना चले। यही तो होगा, बीडी वाली शाखा में अगर कोई करंट ना चले तभी तो आपका जो वो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत लागू होगा। तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 में क्या करेंगे, आई जी का मान हमें क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा, तभी तो वह सिद्धांत लागू होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से आई जी बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर। और आर जी समीकरण 1 में आई जी बराबर 0 रखने पर, क्यों, तभी तो आपका सिद्धांत लागू होगा, कर रखने पर। तो आपको समीकरण 1 दिखाई दे रहा है, इसमें आई जी बराबर 0 रख दो। तो आपका ये तो एज आई 1 पी, इसमें आई जी का मान 0 रखूंगा तो ये तो पूरा समाप्त हो गया। आई जी का मान यहाँ 0 रखूंगा तो पूरा खत्म नहीं हो जाएगा ये, इसका काम खत्म। अब इसमें रखें माइनस का आई माइनस आई 1, वो तो है ही नहीं, ये तो बढ़िया, आई 1 इंटू आर बराबर 0। आप क्या करेंगे, इसको उधर ले जाओ, आई 1 पी बराबर आई माइनस के आई 1 इंटू आर। ठीक है, इस समीकरण को आप मान सकते कितना, 3। ठीक है, अब आप इसी में लिखोगे इसी प्रकार, अरे इसका मान 0 रख दिया तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी 0 हो जाएगा। सही है, इस आप लिखो इसी प्रकार समीकरण 2 से 2 में क्या करूँगा, आई जी बराबर क्या रख दूंगा मैं, 0 लिख दूंगा। तो देखो इसका मान 0 रखूंगा तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आई 1 इंटू क्यू, यही तो बचेगा। देखो इसका मान तो 0 हो गया, ये तो खत्म, आई 1 इंटू क्यू बचा। अब इधर रखूंगा मैं आई जी के 0, तो आपका क्या बचेगा, ये बचेगा ओनली माइनस का आई माइनस के आई 1 इंटू एस, ये बचेगा, और इसका मान तो 0 हो जाएगा बराबर 0। अब आप क्या करें, इसको उधर ले जाओगे, क्या बचेगा, आई 1 क्यू बराबर आई माइनस आई 1 बट्टे एस, समीकरण नंबर 4। आप इतना नोट करें, इसमें कहीं भी समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं धड़ल्ले से। तो अब आप क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको समीकरण नंबर 3 और 4 दिखाई दे रहा है। अब आप क्या करें, समीकरण 3 में 4 का भाग लगा दें। आप लिखेंगे समीकरण 3 में 4 का डिवाइड करने पर, भाग देने पर, भाग करने पर। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आई 1 पी के नीचे क्या आएगा आपका, आई 1 क्यू आएगा। इसी प्रकार आई माइनस आई 1 इंटू आर के नीचे क्या आएगा आपका, आई माइनस के आई 1 इंटू एस। खैचेक खैचेक क्या निकला, का निकल गया आपका पी बट्टे क्यू बराबर आर बट्टे एस। यही आपका क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का क्या है, सिद्धांत था आपका क्या है, अतः सत्यापन पूरा हुआ। तो सवाल को काटे वापस स्कूल मिल तो बहुत नहीं होता मैं जाऊँ। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आपका जो विद्युत धारा चैप्टर था आज कंप्लीट होता है हमारी ओर से। कहीं भी आपको समस्या हो तो इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर दें। आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों इतना ही, धन्यवाद।